नमस्ते स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो, तो हमने गई क्लास में क्या देखा था? विंडो और फाइल्स फोल्डर के बारे में सेकेंड चैप्टर हमने देखा था ना। तो चलो, फाइल्स के बारे में तो हमने देखा ही था, कैसी है टेक्स्ट फाइल वो सब हमने देख लिया था, फोल्डर भी हमने देख लिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? लाइब्रेरी में हमें 4 टाइप आती है। कौन सी टाइप आती है? डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी और वीडियो लाइब्रेरी। बच्चों याद है कि भूल गए सब? याद है ना? चलो, तो हम नेक्स्ट क्या देखने वाले? ओपन लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बोला था कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन से बारे में देखने वाले? ओपन लाइब्रेरीज के बारे में देखने वाले। तो ओपन लाइब्रेरीज किया, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो फर्स्ट तो हमको क्या करना है, ऐसा एक बटन होगा जब डेस्कटॉप खुल जाएगा ना, कंप्यूटर ऑन होके विंडो खुल जाएगा ना, तब हमारा फर्स्ट लेफ्ट साइड में डाउन मीन्स नीचे होगा। तो नीचे जो ऐसा बटन दिखाई देता है उसको हमको क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार के नीचे दिया गया हो, साइड में दिया गया होगा, लेफ्ट साइड में। यू विल सी द स्टार्ट मेनू दिखाई दिया होगा ना, उधर हमको क्लिक करना है। ऑन द राइट पैन ऑफ स्टार्ट मेनू ऐसा ऐसा होता है। क्या होता है? स्टार्ट मेनू। ये खुल गया। क्या खुल गया? हमारा स्टार्ट मेनू खुल गया। किसको टच करने के बाद? स्टार्ट बटन को टच करने के बाद हमारा स्टार्ट मेनू खुल गया। तो देखो, यू कैन सी 3 लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक। इधर आपको 3 लाइब्रेरीज दिखाई दे रही है। कौन सी? डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक। 3 लाइब्रेरीज दिखाई दे रही है बच्चों। दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही तो बोलना, तो मैं थोड़ा पास में लेके आके आपको बोलूँगा। देखो दिखाई रही है, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक लाइब्रेरी। 3 लाइब्रेरीज दिखाई दे रही है। अभी दिखाई दे रही है ना? चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, यू विल सी ए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी विंडो। तो आप जब डॉक्यूमेंट को क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट होगा वो सब खुल जाएगा। जैसे कि ऐसा फोल्डर में है और कुछ फाइल है वो किस में है? फाइल्स में है। तो ये फोल्डर के भी खुल जाती है और फाइल्स के भी खुल जाती है डॉक्यूमेंट में। तो देखो, ये हमारा क्या है? एड्रेस बार है। बच्चों बुक में अच्छी तरह से देखना है, हमारा एड्रेस बार है और ये टूल बार है, ये लाइब्रेरी प्लेन, ओके, पेन है। और ये हमारा फोल्डर, ये हमारा फाइल। तो ये हमारा करंट। देखो, करंट हमारा होता है जो हमने खुला हुआ होता है वो थोड़ा डार्क में होता है, मीन्स थोड़ा ब्राउन, क्या कहते हैं, ग्रे कलर जैसा हो जाता है। उसको इसी क्लिक किया हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लाइब्रेरी बोलते हैं। और इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं, और इसको डिटेल्स बोलते हैं। देखो इधर 18 फाइल्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटेल्स पेन बोलते हैं, क्योंकि इधर दिया गया है। क्या दिया गया है? 18 फाइल्स। तो इसके फोल्डर में जितनी फाइल्स होती है वो इधर हमको दिखाई देती है। और फाइल लिस्ट, इधर हमको फाइल लिस्ट आ जाती है। देखो ये पूरी फाइल लिस्ट है ना? तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले? लाइब्रेरीज विंडो। तो लाइब्रेरीज विंडो क्या है? लाइब्रेरीज विंडो सिर्फ वो हमने ऊपर जो देखा ना, एड्रेस विंडो क्या है, टूल बार क्या है, वही हम इधर देखने वाले हैं। तो बच्चों लाइब्रेरीज विंडो के बारे में देखने वाले हैं। तो लाइब्रेरीज विंडो, एड्रेस बार। तो फर्स्ट हमने देखा था एड्रेस बार। इट शो द एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी यू हैव ओपन। यूज द एड्रेस बार टू नेविगेट to move between a different folder or a library or to go back to a previous one। तो एड्रेस बार क्या काम शो करता है? एड्रेस हमको शो करता है कि हमने कौन से फाइल के अंदर जाने के बाद कौन से अंदर गए हैं, तो हमको ये फाइल खुली है और हमको मूव करने के लिए भी आसान रहेगा। इसीलिए हमको एड्रेस बार काम आता है, हमको शो कर देता है। तो एड्रेस बार कैसे और क्या है एड्रेस बार में? देखो, इन दिस पिक्चर द एड्रेस बार शो लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट विच मीन्स दैट डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरीज। तो डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? लाइब्रेरीज में स्टोर होता है। वैसे कि हमको लाइब्रेरीज खोलने के बाद हमको क्या दिखाई देता है? डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। उसको हम क्लिक करते हैं, बाद में हमको ये फाइल्स आती है ना सब। देखो इधर दिया गया है, देखा है? पहले क्या आता है? लाइब्रेरीज, बाद में डॉक्यूमेंट। तो लाइब्रेरीज के अंदर जाने के बाद डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट के जाने के बाद हमको ये फाइल्स और फोल्डर मिले हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चा? तो मेनू बार। तो मेनू बार क्या? इट कंटेन डिफरेंट मेनू लाइक फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। तो मेनू बार में क्या होता है बच्चों? आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या एडिट कर सकते हैं? फाइल में आप जाओगे तो फाइल, बाद में एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प। अगर आपको इसको कैसे करना है नहीं आता तो आप हेल्प में जाके इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में उसके अलग अलग टूल्स आते हैं। व्यू के अलग अलग फाइल आपको व्यू करके देखना है। कि एडिट, आपको फाइल एडिट करने के लिए आता है। फाइल, इसमें बहुत कुछ टूल्स आते हैं। तो वो कौन सा है? मेनू बार है। तो टूल्स बार क्या है?
तो इट इज़ यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच as changing the appearance of a file and folder, copying file to CD, etc. समझ में आया बच्चों? देखो, टूल बॉल इट इज़ यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच as चेंजिंग द अपीयरेंस और फाइल फोल्डर, कॉपिंग फाइल टू ए सीडी से जो फाइल हमने कॉपी की होगी वो हमको कहाँ टूल बॉल में दिखाई देगा. द बटन ऑफ ए टूल बॉल विल चेंज अकॉर्डिंग टू ए लाइब्रेरी दैट यू हैव ओपन, जो भी आपने ओपन की होगी वो. इन दिस पिक्चर यू कैन सी टूल्स दैट आर यूजफुल इन ए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. If you open picture or music or a video library, the button on the toolbar will be different. तो इसमें हमारा टूल बार डिफरेंट होगा. तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले, लाइब्रेरी पेन. तो लाइब्रेरी पेन क्या है? इट इज़ शो द नेम ऑफ द लाइब्रेरी दैट यू आर इन. तो ये लाइब्रेरी पेन क्या करता है, जहाँ हम है वो हमको दिखाई देता है. तो यू आर इन, जहाँ आप है वो हमको दिखाई देगा. द लाइब्रेरी पेन इज सीन ओनली व्हेन यू आर इन ए लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी के अंदर होगे तभी हमको ये लाइब्रेरी पेन दिखाई देगा. लाइक डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियो, जो भी लाइब्रेरी में होगे तो ही आपको वो दिखाई देगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. तो इधर हमको कौन सी लाइब्रेरी दिखाई देती है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दिखाई दे रही है. दिखा दे रही है बच्चा? हाँ, वैसे ही देखो फिफ्थ क्या है हमारा, तो फिफ्थ हमारा फाइल लिस्ट है. इट शो द लिस्ट files folder in a current folder or a library. You can open a file or a folder from the list. ये हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं, फाइल एंड फोल्डर उसमें से ही ओपन कर सकते हैं, लिस्ट में से. उसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं. हमको जो नया स्टोर किया होगा कि जो भी आपने स्टोर की होगी डॉक्यूमेंट फाइल पूरी हमको उधर शो कर देगी. द नेक्स्ट हम नेविगेशन पेन देखने वाले. इट इज़ यूज टू नेविगेट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर इन योर कंप्यूटर. You can see and open various folder and file from the navigate pen. तो navigate pen से हम सब फाइल खोल सकते हैं, जैसे कि वेरियस फोल्डर हो या वेरियस फाइल हो, सब इन कंप्यूटर में होगी और सब हमको नेविगेशन पेन में दिखाई देगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड बिकॉज इट इज़ वन दैट वी हैव ओपन करेंटली. तो नेविगेशन पेन में देखो थोड़ा मैंने आपको बोला था ग्रेइश कलर में थोड़ा डार्क जैसा हो गएगा. क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम करेंटली जो हमने खोला है इसीलिए हमको डार्क में थोड़ा दिखाई देता है. तो डिटेल्स पेन, तो डिटेल्स पेन क्या है, इट शो द डिटेल्स ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और ए फोल्डर इन ए फाइल लिस्ट. इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर over a file or a folder, the details pane will show the name of the author, the date you last changed the file, etc. तो डिटेल्स प्लान क्या होता है कि आपकी डिटेल्स बताती है. जैसे कि इधर मैंने आपको बोला था 18 फाइल से, इधर 18 फाइल से आप माउस को लेके कोई भी फाइल के ऊपर रखोगे तो ये फाइल जब आपने एडिट किया, वो क्या कहते हैं, लास्ट में आपने जब वो ओपन करके क्लोज किया होगा या सेव किया होगा ना, वो फाइल आपको इधर टाइम के सहित मीन्स डेट, टाइम और कितनी एमबी की फाइल, वो सब आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ इसमें दिखाई देगी. तो इससे आपको क्या आइडेंटिफाई होता है कि डिटेल्स पेन में हमको मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टीज सब मिल जाएगी. तो आपको आसान रहेगा कि ये हमारी फाइल है कि कोई और है. तो जैसे इन दिस पिक्चर द डिटेल्स पेन शो 18 आइटम्स. ये तो फोल्डर की पूरी बता रही है कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में कितनी है, 18 आइटम्स है. द नंबर ऑफ फाइल एंड फोल्डर इन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में 18 है, सिर्फ इतने बता रहा है. अपन कोई भी फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर कितनी फाइल हो आपको आसानी से पता चल जाता है. तो नेक्स्ट ये बॉक्स कुछ दिया गया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का. बिफोर वी क्रिएट फोल्डर और फाइल लुक एट द डायग्राम. आपको पहले डायग्राम को देखना है टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली विल बी डूइंग. तो डूइंग क्या करता, कोई क्या कुछ कर सकते हैं. तो जैसे को डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मीन्स स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स की तरह समझते हैं. तो स्पोर्ट्स की हमारा मेन फोल्डर है और इंडोर गेम मीन्स हमारा सब फोल्डर, और आउटडोर गेम मीन्स हमारा सब फोल्डर. ये दोनों हमारे सब फोल्डर ही है. तो ये देखो ये क्या करता है, इंडोर गेम मीन्स चेस और कैरम, ये हमारी फाइल्स है. और फुटबॉल और हॉकी वो आउटडोर गेम है, वो भी हमारी फाइल्स ही है. दिस मीन्स दैट वी विल क्रिएट 2 फाइल, चेस
एंड कैरम इन ये इंडोर गेम। इंडोर गेम में हमें 2 फाइल क्रिएट की, उसका नाम पहला चेस है और सेकंड क्या है, कैरम फोल्डर। कैरम वो हमारे कौन से फोल्डर में है, इंडोर गेम फोल्डर में है। एंड 2 फाइल्स फुटबॉल एंड हॉकी इन आउटडोर गेम फोल्डर। तो आउटडोर गेम फोल्डर में 2 फाइल है, कौन सी, फुटबॉल एंड हॉकी। तो वो हमारे क्या है, वो भी हमारी फाइल्स है। एंड बोथ द सब फोल्डर इंडोर एंड आउटडोर गेम आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन ए मेन फोल्डर कॉल्ड स्पोर्ट। आपको बच्चों ये प्रैक्टिकल में आपको करना है। जैसे कि देखो, आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। नया फोल्डर क्रिएट करके उसका नाम क्या देना है, स्पोर्ट्स। वो हमारा मेन फोल्डर होगा। उसके अंदर आपको एक इंडोर गेम लिख के एक फ़ोल्डर करवाना है और आउटडोर करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो हमारा वो सब फोल्डर हो गया। तो इंडोर गेम के अंदर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, चेस या कैरम, या आपको जो भी इंडोर गेम आपको लगती है कि नहीं ये हम बैठ कर कर सकते हैं, तो हमारे वो आपको लिख लेना है। और कोई भी ये नहीं कि चेस ही कैरम ही लिख सकते हैं, आप बैठ के जो भी आपको गेम आती हो आप इसमें लिख सकते हो। और 2 फाइल आपको क्रिएट करनी है, वर्ड फाइल में हो या कोई भी हो या वर्ड पैड में हो, आपको क्रिएट करके रखनी है। और फुटबॉल और हॉकी वो भी फाइल है, तो आपको ये भी ऐसे नहीं गया है, आप क्रिकेट भी रख सकते हो, कोई और भी गेम रख सकते हो, पर आउटडोर गेम होनी चाहिए। तो ये फाइल दोनों आपको आउटडोर गेम में स्टोर करके रखेंगे तो आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको आसानी रहेगा, इसीलिए आपको ये दिया गया है। तो चलो बच्चों, आज हमारा एक क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर। तो फाइल्स कैसे और फोल्डर कैसे काम करते हैं उसके ऊपर। तो चलो आज के लिए धन्यवाद। चलो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और सेहत का खास ध्यान रखना। बाहर जाने के टाइम मास्क पहन के जाना, अननेसेसरी तो जाना ही नहीं, जब काम है तो ही जाना, ओके। और आने के टाइम पहले सेफ्टी के साथ हैंड वॉश करके बाद में अंदर आना, क्योंकि आपकी सेफ्टी होगी तो ही आपकी परिवार की सेफ्टी होगी ना। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय।